तरीके से दावा करते हैं। दावा तो ये होनी चाहिए कि इमाम अली मकाम से अगर मोहब्बत करते हैं, इमाम अली मकाम के नाम पे अगर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, तो हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे। 10 रोजा हम रोजों के हवाले से अपने दिन को गुजारेंगे, हम सब बेदारी करेंगे, अल्लाह अल्लाह और रसूल कहते कहते हम जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम यतीमों को कपड़ा पहनाएंगे। जो जरूरतमंद होगा इमाम अली मकाम के नाम पे उसकी जरूरत को हम पूरा करेंगे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। अजी इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और शायर कहता है दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, अजी कुल घराना मेरे हुसैन का है। और जिनके सदक़े में कायनात बनी, अजी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिनके सदक़े में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप सभी हज़रात कि जिन्होंने बड़े मेहनत व मशक्क़त से इस अज़ीमुश्शान महफिल को बनाम ज़िक्र शुहदाए करबला इनेकाद किया। मैं सबसे पहले इमाम साहब के लिए और हमारे बिरादर असगर खतीब पूर्वांचल खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना फजल साहब क़िबला तनवीरी के लिए और आप सभी हज़रात के लिए कि जिन्होंने बड़े अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस महफिल को इस लायक और फायक बनाया, दूर दराज से मेहमानों को मदऊ किया और इसमें आपने शामिल हाल किया। आप सभी हज़रात के लिए मैं दुआ गो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए और इस महफिल के सदक़े में तमाम लोगों की तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। यानी मेरे आका अलैहि सलाम को अल्लाह मुखातिब करता है कि महबूब आप फरमा दें, ए मेरे हबीब आप लोगों से कह दे कि मैं तुमसे किसी बात पे उजरत तलब नहीं करता, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत, लेकिन अहले बैत की कुराबत। ये आयत मुबारका कहाँ नाजिल हुआ, किस वक्त ये आयत मुबारका उतारी गई, मैं थोड़े लम्हे के अंदर इसको मैं समेटने की कोशिश करूंगा। लेकिन ईमानदारी के साथ पहले आप ये बताएं कि आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? सब शहदाए अहले बैत यहाँ बैठे हुए हैं, अकीदतमंद हजरात यहाँ पे तशरीफ रखे हैं, लेकिन आए सिर्फ अपनी जबानी दावा या अपने आमाल भी उस लायक हैं कि हम तो दावा कर लेते हैं, हम अपने जबान से इस बात को बोल लेते हैं, हाँ हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, आले बैत आले अतहार से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या हमारा ये बोलना हमारे लिए काफी होगा? क्या ये दावा सिर्फ हम कर दें हमारे लिए काफी होगा? ज़बाने सिर्फ हम बोल लें हमारे लिए काफी होगा? नहीं, बल्कि शरीयत मुतहरा के नजदीक, मजहब इस्लाम के नजदीक अगर किसी से मोहब्बत का दावा कोई इंसान करता है और वो मोहब्बत कब कबूल होती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सिर्फ खाली नारा लगा देने से, खाली
अपने दिल को सजा करके लोगों के सामने मुजाहिरा कर लेने से इमाम अली मुकाम के आप शैदाई नहीं हो जाओगे, बल्कि इमाम अली मुकाम से मोहब्बत इस कदर होनी चाहिए जिस कदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से मोहब्बत की थी। जिस तरीके से मेरे आका अपने नवासे और अपने बेटे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इमाम हसन से मोहब्बत की थी। एक बार का वाकया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील हाजिर आते हैं। जिब्रील अम्मी जब हाजिर आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे हबीब, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, आप अपने बेटे को रखें या हुसैन को रखें। आप अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं या हुसैन की जान बचाना चाहते हैं? अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कुर्बान जाएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत, वो अकीदत, इमाम अली मुकाम से वो उनसियत, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील जाओ खुदा के बारगाह में पैगाम दे देना, इब्राहिम को ले लेगा लेकिन इमाम हुसैन को रखेगा। हुसैन रहेंगे, इस वजह से मेरे बेटी के बेटे हैं और इन्हीं से नस्ल चलना है, इन्हीं से ये मेरी बैत आगे जन्म लेगी। जिब्रील गए जाने के बाद रिवायत में आया कि 3 दिन के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे जिनका नाम हजरत इब्राहिम था इंतकाल कर गए। तो वो जज्बा अगर हमारे सीनों के अंदर मौजूद है, वो जज्बा अगर अपने सीने के अंदर रखते हैं, इमाम अली मुकाम से अगर मोहब्बत की बारी आई, इमाम अली मुकाम से अगर उनसियत की बारी आई, इमाम अली मुकाम से अगर जाहो जलालत की बारी आई, हम अपनी औलाद को भी इमाम अली मुकाम के नाम पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसाल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शरीयत मुतहरा के नजदीक मैं आपके इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं, कलमा गू कहते हैं, हाँ हम तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन समाज के नजदीक अपने नजरिया को जब मैंने पेश किया, मुझे मालूम हुआ कि जो अपनी ज़बानें खोलते हैं, जो अपनी ज़बानें बोलते हैं, हम इमाम अली मुकाम से मोहब्बत करते हैं, हाँ सिर्फ उसकी ज़बानें तो हैं लेकिन उनके अमाल उस तरीके से नहीं है। उनके ज़बान पे तो इमाम अली मुकाम का नाम जिंदा जिंदाबाद है, लेकिन दिल इमाम अली मुकाम की मोहब्बत से खाली है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ, अगर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत होती तो ये अकीदत, ये आज शाद की रात है, आज से मुसलमान सज और सवर जाता और सज और सवरने के बाद इमाम अली मुकाम की मोहब्बत में रोजाना 10 दिन रोजे जरूर रखता, रोजाना 10 दिन कुरान मुकद्दस की आयतों को जरूर पढ़ता, रोजाना 10 दिन सदका व खैरात जरूर करता। लेकिन हाय रे मुसलमान, तूने यही वाकई समझा कि इमाम अली मुकाम से मोहब्बत है कि हम पटाखे जला लें, हम शोलेबाजी कर लें, पटाखों की आवाज हमारे घर से निकल जाए। हम सोचते हैं कि इमाम अली मुकाम से मोहब्बत हमने कर लिया, पटाखों की आवाज से अपने मुहर्रम का आगाज कर लिया। हम सोचते हैं इमाम अली मुकाम से हमने मोहब्बत कर लिया, लेकिन ऐ मेरे प्यारे कौमे मुस्लिम को लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पटाखे जला लेने का नाम इमाम अली मुकाम से मोहब्बत नहीं है। एक 10 दिन हम चिरगारी फूलने का नाम इमाम अली मुकाम से मोहब्बत का नाम नहीं है। 10 दिन पटाखे जला करके ढोल और ताशों में अपने वक्त को बर्बाद करके हम सोचते हैं इमाम अली मुकाम से हमने मोहब्बत कर लिया, तो हकीकत मानों में आप गाफिल हो, हकीकत मानों में इस बात से आप लाइल हो। ये इमाम अली मुकाम से मोहब्बत का दावा नहीं है, यह इमाम अली मुकाम से मोहब्बत का तकाजा नहीं है, बल्कि तकाजा तो ये होना चाहिए, जिस तरीके से दावा करते हैं, दावा तो ये होनी चाहिए कि इमाम अली मुकाम से अगर मोहब्बत करते हैं, इमाम अली मुकाम के नाम पे अगर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, तो हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, 10 रोजा हम रोजों के हवाले से अपने दिन को गुजारेंगे, हम सब बेदारी करेंगे, अल्लाह अल्लाह और रसूल कहते कहते हम जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम यतीमों को कपड़ा पहनाएंगे, जो जरूरतमंद होगा इमाम अली मुकाम के नाम पे उसकी जरूरत को हम पूरा करेंगे। लाजवाब, लाजवाब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी सिर्फ ज़बानें हैं,
वाकतन अगर अहले बैत से मोहब्बत होती, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयत कब आई? मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो अंसार सहाबी थे ना, जब अंसार सहाबी अपने ज़हन में सोचते हैं कि क्या अहले बैत अतहार हम उनसे मोहब्बत करें, अंसार सहाबी सोचते हैं मौलाना इब्राहिम साहब कि क्या अहले बैत आले अतहार हम उनसे मोहब्बत करें, और मोहब्बत करें तो किस बिना पे करें, मोहब्बत उनसे कैसी होनी चाहिए? वो अपने जहन में सोचते हैं क्या हमसे वो बेहतर हैं, चूंकि वो सहाबी रसूल हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने जानो माल को कुर्बान करने वाले हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने दस्ते हाथ को रख करके आका अलैहिस्सलाम के दस्ते को पकड़ के कलमा और तौहीद इकरार करने वाले हैं। वो सहाबी अंसार सोच में पड़ते हैं कि क्या वाकई में हम अहले बैले आते अतहार से मोहब्बत करेंगे, हम जो अहले बैत हैं उनसे अकीदत करेंगे, क्या वजह होनी चाहिए, क्या सिला होना चाहिए, किस बिना पे करें? इतने में मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गुलाम हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद फरमाता है, या आका अलैहिस्सलाम आप आराम कर रहे हैं, आप आराम की नींद ले रहे हैं, लेकिन कुछ अंसार सहाबी ये सोच में पड़ गए हैं कि क्या अहले बैत से मोहब्बत किस बिना पे करें, अहले बैत से मोहब्बत क्यों करें, इसकी क्या वजह होनी चाहिए? मेरे आका अलैहिस्सलाम जब इतना सुनते हैं कि कुछ सहाबी सोच में पड़े हैं कि अहले बैत से मोहब्बत किस बिना पे करें, अहले बैत से उनसियत हम किस बिना पे रखें, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उस गिरोह के पास जाते हैं, और उस गिरोह के पास जाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या ये काफी नहीं है वो मेरे नवासे हैं, क्या ये काफी नहीं है कि मेरे बेटी के वो बेटे हैं, क्या ये काफी नहीं है कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, क्या ये काफी नहीं है कि उन्हीं के हवाले से मजहब इस्लाम को सीखा जाएगा? तब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की इस आयत को नाजिल किया और महबूब के ऊपर वही दे करके फरमाया, कुल ला असअलकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मुअद्दद फिल कुरबा। महबूब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कह दें कि अहले बैत से मोहब्बत इनके ऊपर आज से फर्ज होती है, और ये क्या है कि ये आपकी आल से हैं, इनके लिए यही बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छे। बैत से मोहब्बत का सबूत हमें नहीं तलाशना है, बल्कि यही बात काफी है कि वो आले रसूल हैं, वो औलादे रसूल हैं, यही बात काफी है। और हकीकत मानो में अगर आदमी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता तो अपने वक्तों को यूं ही बर्बाद न करता। मुहर्रमुल हराम के महीने को पा करके इस महीने की अजमतों बुलंदी को बयान करने की बजाय हुर्मत पामाल में लगा हुआ है, इस तरीके से आदमी अपने वक्त को न गुजारता, इस तरीके से आदमी अपने लम्हात को न गुजारता। अरे वो कैसी मोहब्बत है? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत 3 किस्मों में तकसीम किए गए। बेशक हक है, 3 किस्मों में, 3 किस्मों में अहले बैत तकसीम किए गए, उनकी मोहब्बत तकसीम की गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक असले अहलुल बैत, यानी एक असल हैं जिनको अहले बैत कहा जाता है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके नजदीक और उस पहले किस्म के अंदर मेरी 9 बीवियां और मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी 9 बीवियां और मेरी 4 बेटियां हैं, ये असले अहले बैत हैं। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी किस्म दाखिले अहले बैत। कौन किस? दाखिले अहले बैत, इसमें 3 लोग हैं। फरमाया गया वो 3 लोग कौन हैं जो अहले बैत में आते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दामाद हजरत अली हैं और उनके 2 साहबजादे मेरे 2 नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन हैं। ये दाखिले अहले बैत। हक है, हक है, हक है। और तीसरी शर्त जो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो भी अहले बैत से होगा, वो भी अहले बैत के अंदर दाखिल किया जाएगा जो अपने गुनाहों से पाक होगा, जो अपने अंदर साफों से पाक होगा, जो तमाम बुराइयों का खात्मा करेगा, जो तमाम गलत फहमियों का इज़ाला दूर करके अल्लाह अल्लाह और रसूल रसूल कहते कहते अपने वक्त को गुजार देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लाहिक़ अहले बैत। बेशक हक है हज़रत,
वो लाहिक अहले बैत है, यानी वो भी अहले बैत की मोहब्बत में आएगा, अहले बैत की अकीदत में आएगा, जिससे दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिसे दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में फंसने की कोई जरूरत नहीं, जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह और रसूल रसूल करना जानता हो, जिसका दिल भी पाक हो, जिसका मन भी पाक हो, जिसका तन भी पाक हो, जो हर एक तरीके से पाक हो, वो भी अहले बैत की मोहब्बत की एक निशानी, एक अलामत हो। और फिर मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी के ताल्लुक से, सलमान फारसी अहले बैत नहीं है, सलमान फारसी अहले बैत है, अहले बैत नहीं है, लेकिन मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान आप हमारे गिरोह से हैं, ए सलमान आप मेरी बैत से हैं। तो लोग फरमाया कि जिसका बदन, जिसका तन, जिसका मन दुनिया से पाक हो, दुनिया से बेजार हो, वो भी मेरे अहले बैत से आएगा, उसे भी अहले बैत का सिला मिलेगा। तो उस हवाले से अपने आप को बनाने की कोशिश करें, उस हवाले से अपने आप को सजाने की कोशिश करें। बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन अपनी बातों को मैं छोड़ करके, अपने रोक करके मैं यही जुमले को खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि।